नमस्कार। सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग सब्जेक्ट के आज के लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। एस्टिमेट के अंदर कंटिंजेंसीज के लिए कितने परसेंट का प्रोविजन दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 to 5%, बी है 3 to 5%, सी है 6 to 7% एंड डी है 8 to 9%। तो आंसर होगा 3 to 5%। डिटेल्ड एस्टिमेट में कंटिंजेंसीज के लिए 3 to 5% का प्रोविजन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से सही जो कथन है वो चूज करना है। ए है, पॉइंटिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। पॉइंटिंग को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, बिल्कुल सही है। बी है, प्लास्टरिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। प्लास्टरिंग को स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ये भी सही है। सी है, ग्लेजिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। जो ग्लेजिंग है उसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, ये भी सही है। डी है, व्हाइट वॉशिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। व्हाइट वॉशिंग को भी स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाइड, कोट जो है वो स्पेसिफाइड रहता है। ई है, ऑल दी अबव। तो ऊपर जितने भी ऑप्शन है ये सभी स्क्वायर मीटर में मेजर होते हैं, तो ये सभी सही हैं। तो आंसर होगा ई, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिपार्टमेंटल चार्ज द परसेंटेज अलॉटेड ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। डिपार्टमेंटल चार्ज के लिए कितनी परसेंट अलॉट की जाती है एस्टिमेटेड कॉस्ट में? ए है 10%, बी है 15%, सी ऑप्शन है 10 to 15% एंड डी है 9 to 12%। तो आंसर होगा डिपार्टमेंटल चार्ज के लिए एस्टिमेट का एस्टिमेटेड कॉस्ट में से 10 to 15% प्रोवाइड किया जाता है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट द कॉस्ट एडेड टू द एस्टिमेटेड कॉस्ट। वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट में कितनी कॉस्ट ऐड की जाती है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 to 2%, बी ऑप्शन है 15%, सी है 9 to 10% एंड डी है 15 to 20%। तो आंसर होगा वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो प्रोविजन दिया जाता है वो होता है 1.5 to 2%। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ओरिजिनल सैंक्शन्ड एस्टिमेट इज लाइकली टू एक्सीड मोर देन 5%। जब ओरिजिनल सैंक्शन जो एस्टिमेट है वो 5% से ज्यादा एक्सीड करे तब कौन सा एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है? ए ऑप्शन है रिवाइज्ड एस्टिमेट, बी है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सी है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट एंड डी है डिटेल्ड एस्टिमेट। तो ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट जो 5% या उससे ज्यादा एक्सीड करता है तो उस केस में रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टूल्स एंड प्लांट्स द प्रोविजन अलॉटेड इज। एस्टिमेट के अंदर टूल्स एंड प्लांट्स के लिए कितना प्रोविजन दिया जाता है? ए ऑप्शन है 5%, बी है 12%, सी है 0.5% मतलब 0.5% एंड डी है 1 to 1.5%। तो आंसर होगा टूल्स एंड प्लांट्स के लिए जो प्रोविजन दिया जाता है वो होता है 1 to 1.5%। तो आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the concrete work for the following part of the building of specified thickness is measured in square meter। बिल्डिंग के कौन से पार्ट के लिए जो कंक्रीट वर्क है वो स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है जिसकी थिकनेस स्पेसिफाइड हो? तो पहला ऑप्शन है आरसीसी। आरसीसी हमेशा क्यूबिक मीटर में मेजर की जाती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी है डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है एंड थिकनेस स्पेसिफाइड होती है। सी है सीमेंट कंक्रीट बेड, सीमेंट कंक्रीट बेड जो है क्यूबिक मीटर में होता है। डी है सीमेंट कंक्रीट का जो छज्जा है वो भी क्यूबिक मीटर में आता है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, डैम प्रूफ कोर्स जो होता है वो स्क्वायर मीटर में मेजर होता है एंड थिकनेस स्पेसिफाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बिल्डिंग वर्क्स लाइक व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग, माइनर रिपेयर्स एक्सेट्रा, the estimate used is।
जो बिल्डिंग के वर्क्स होते हैं जैसे व्हाइट वॉशिंग है, पेंटिंग है, माइनर रिपेयर है, इनके लिए कौन सा एस्टिमेट यूज होता है? पहला है डिटेल्ड एस्टिमेट, बी है एब्स्ट्रैक्ट, सी है रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड डी है एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो जो रिपेयर वर्क्स होते हैं, व्हाइट वॉशिंग का वर्क होता है, पेंटिंग का वर्क होता है, ये सभी वर्क एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट जो होता है उसके अंडर में आते हैं। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एस्टिमेशन शुड बी डन फॉर बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट के लिए एस्टिमेशन कब किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है बिफोर कंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन है आफ्टर कंस्ट्रक्शन, सी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और डी है एनी टाइम। तो एस्टिमेशन बेटर रिजल्ट्स के लिए हमेशा कंस्ट्रक्शन से पहले किया जाना चाहिए, ताकि वर्क के लिए जो फाइनेंशियल एंड पॉलिसी मैटर है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड पॉलिसी मैटर्स को डिसाइड किया जा सके। तो एस्टिमेशन हमेशा बिफोर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट रेट मेथड इज अ टाइप ऑफ एस्टिमेट। यूनिट रेट मेथड कौन से टाइप का एस्टिमेशन होता है? ए है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, बी है डिटेल्ड एस्टिमेशन, सी सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन, डी रिवाइज्ड एस्टिमेशन। यूनिट रेट मेथड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन होता है, तो यूनिट आंसर होगा यहाँ पे ए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज। स्टील वर्क का कौन सा आइटम है जिसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वायर नेटिंग, स्क्वायर मीटर में मेजर होती है, बी है रोलिंग शटर्स, ये भी स्क्वायर मीटर में मेजर होता है, सी है स्टील डोर्स एंड विंडोज, ये भी स्क्वायर मीटर में मेजर होते हैं, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है वायर नेटिंग, रोलिंग शटर्स, स्टील डोर्स एंड विंडोज, ये तीनों स्क्वायर मीटर में मेजर होते हैं। तो ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट। ऑप्शन है 0.03 क्यूबिक मीटर, बी है 0.02 क्यूबिक मीटर, सी है 0.01 क्यूबिक मीटर एंड डी है 0.04 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे आंसर होगा सी 0.01 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैम्प प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन। डैम्प प्रूफ कोर्स जो होता है उसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है? ए है क्यूबिक मीटर, बी है स्क्वायर मीटर, सी है मीटर एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो डैम्प प्रूफ कोर्स हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है और इसकी थिकनेस स्पेसिफाइड होती है। तो आंसर होगा इसका बी स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू। ए है फ्लोर एरिया प्लस वॉल एरिया, बी है फ्लोर एरिया प्लस कॉरिडोर एरिया, सी है कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया, डी है कॉमन एरिया प्लस फ्लोर एरिया। तो जो प्लिंथ एरिया होता है उसके वो रूफ कवर्ड एरिया होता है। तो अगर फ्लोर एरिया के अंदर हम वॉल्स का भी एरिया ऐड कर दें तो प्लिंथ एरिया मिल जाएगा हमें। तो फ्लोर एरिया प्लस वॉल एरिया जो होता है वो होता है प्लिंथ एरिया। तो आंसर होगा यहाँ पे ए, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेट the length of long wall is the center to center distance between the walls and A option है breadth of both the walls, B है half breadth of wall on each side, C है 1/4 breadth of wall on each side, D है none। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के अंदर जो लेंथ होती है वो जो वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस लॉन्ग वॉल के लिए हम आउट टू आउट जाते हैं तो लॉन्ग वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के में क्या ऐड किया जाना चाहिए? दोनों वॉल की ब्रेथ ऐड की जानी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है। नहीं, दोनों वॉल की ब्रेथ ऐड नहीं होती है। बी है हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। दोनों साइड से जो वॉल की ब्रेथ है उसका हाफ दोनों साइड से ऐड किया जाएगा। सी है 1/4 ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। दोनों साइड से वॉल की जो ब्रेथ है उसका 1/4 ऐड किया जाएगा। डी है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। जो लॉन्ग वॉल की टोटल लेंथ होती है वो आउट टू आउट कैलकुलेट होती है और लॉन्ग वॉल की लेंथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस
हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, दोनों साइड में जो वॉल है उसकी दोनों साइड से हाफ हाफ ब्रेथ हम ऐड करते हैं, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शन करेक्शन इज इक्वल टू सेंटर लाइन लेंथ माइनस, जो सेंटर लाइन मेथड होता है उसके अंदर जो जंक्शन आ जाता है तो उसके लिए जो नेट सेंटर लाइन की लेंथ निकालते हैं, जंक्शन करेक्शन करते हैं, वो किसके बराबर होता है? उसमें टोटल सेंटर लाइन में से जो टोटल सेंटर लाइन की लेंथ है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है? फर्स्ट है नंबर ऑफ जंक्शन प्लस हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ मेन वॉल, बी है नंबर ऑफ जंक्शन इनटू हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ मेन वॉल, सी है नंबर ऑफ जंक्शन डिवाइड बाय हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ मेन वॉल एंड डी है नन। तो यहाँ पे जो टोटल सेंटर लाइन लेंथ में से जो माइनस किया जाता है वो होता है नंबर ऑफ जंक्शन इनटू थिकनेस, हाफ थिकनेस ऑफ मेन वॉल, मेन वॉल की थिकनेस का हाफ मल्टीप्लाई किया जाएगा नंबर ऑफ जंक्शन से, जो वैल्यू आएगी उसे टोटल सेंटर लाइन की जो लेंथ है उसमें से माइनस किया जाएगा, तो हमें नेट सेंटर लाइन की लेंथ मिलेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्गर वॉल्स आर मेजर्ड आउट टू आउट, यस और नो में आंसर करना है इसको। लॉन्गर जो वॉल होती है, लॉन्ग वॉल जो होती है उसे आउट टू आउट मेजर किया जाता है, ए है यस, बी है नो, सी ऑप्शन है कैन नॉट से, डी है नन। लॉन्ग वॉल जो होती है उसे हमेशा आउट टू आउट मेजर किया जाता है, सेंटर टू सेंटर लेंथ के अंदर दोनों साइड जो वॉल होती है दोनों साइड से हाफ हाफ हम ऐड करते हैं, वॉल का हाफ ब्रेथ दोनों साइड से ऐड किया जाता है, तो हमें टोटल लॉन्ग वॉल की लेंथ मिलती है। तो लॉन्ग वॉल आउट टू आउट मेजर होती है, आंसर है ए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टर वॉल्स आर मेजर्ड फ्रॉम इन टू इन, बी है आउट टू आउट, सी है बोथ, डी है नन। शॉर्ट वॉल हमेशा इन टू इन मेजर किया जाता है ताकि क्वांटिटी वापस रिपीट ना हो जाए, इसलिए शॉर्ट वॉल हमेशा इन टू इन मेजर होता है, तो आंसर होगा ए इन टू इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है while preparing a detailed estimate, A है dimension should be measured correct to 0.01 meter, B है area should be measured correct to 0.01 square meter, C है volume should be measured correct to 0.01 cubic meter, D ऑप्शन है all the above। तो डिटेल एस्टिमेट में डायमेंशन हमेशा 0.01 मीटर तक मेजर होती हैं, एरिया शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 स्क्वायर मीटर, ये भी बिल्कुल सही है, वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 क्यूबिक मीटर, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी आंसर होगा ऑल दी अबव, आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग, सेंटर लाइन मेथड स्पेशली किस तरह की बिल्डिंग्स के लिए इजी रहता है, किस तरह की बिल्डिंग्स के लिए अडॉप्ट किया जाता है? ए है सर्कुलर बिल्डिंग्स, बी है हेक्सागोनल बिल्डिंग, सी है ऑक्टागोनल बिल्डिंग, डी है ऑल दी अबव। सेंटर लाइन मेथड सर्कुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल इस टाइप की जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे जॉइंट्स नहीं होते हैं, तो ऐसे जो केस होते हैं वहां पे जहाँ पे जंक्शन नहीं होते हैं हमारे पास, ऐसे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए सेंटर लाइन मेथड से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि जंक्शन के केस में तो फिर डिडक्शंस करने पड़ते हैं। तो जहां जिन बिल्डिंग्स में जंक्शन नहीं होते हैं, जैसे सर्कुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, इस तरह की बिल्डिंग्स में जंक्शन नहीं अवेलेबल होते, तो ऐसी बिल्डिंग्स की कैलकुलेशन के लिए सेंटर लाइन मेथड बहुत इजी रहता है, तो आंसर है डी ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ द मिसलेनियस कैरेक्टर विच कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट इज कॉल्ड कंटिंजेंसीज। मिसलेनियस कैरेक्टर के जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जिनको एस्टिमेट प्रिपेयर करते टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको कंटिंजेंसीज कहते हैं। ऐसे विविध प्रकार के आकस्मिक व्यय जिनको एस्टिमेट प्रिपेयर करते टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले से पता नहीं होते हैं, उन एस्टिमेट को उन जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें फुटकर व्यय कंटिंजेंसीज कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ एंगेज्ड एट वर्क साइट इज कॉल्ड वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। वर्क साइट पे जो एडिशनल सुपरवाइजिंग स्टाफ होता है उसे वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, ये भी
स्टेटमेंट सही है। सी है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई क्वालिटीज क्वांटिटीज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स टू बी यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर आइटम। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में किसी भी पर्टिकुलर आइटम में यूज होने वाले मटेरियल की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसके प्रोपोर्शन को स्पेसिफाई किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बी है द कॉस्ट पर यूनिट एट विच द आर्टिकल कैन बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। तो ये ऑप्शन भी सही है। ई है ऑल द अबव। ऊपर दिए गए चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो आंसर होगा ई ऑल द अबव।